हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। आप सभी जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण विचार सबसे पहले भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि को अक्षर कहते हैं। यानी कि ऐसी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके वो क्या कहलाती है? अक्षर कहलाती है। अक्षर के ही लिखित रूप या चिन्ह को वर्ण कहते हैं, जैसे ए, क, च, प इत्यादि। यानी इनके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। ए का भी नहीं हो सकता, ऐसे ही क, च, प इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब आती हमारी वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? किसी भाषा के सभी वर्णों के समूह या समुदाय भी बोल सकते हैं, समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब इसके बाद आता हमारा वर्ण के प्रकार यानी भेद। वर्ण है वो कितने प्रकार का होता है? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। स्वर को संस्कृत में अच भी कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। स्वर और व्यंजन। सबसे पहले वर्ण का भेद है स्वर। अब स्वर आप जानते हैं कि ऐसे वर्ण जिनके टुकड़े नहीं किए जा सके वो क्या कहलाते हैं? स्वर। ऐसे वर्ण मैंने पहले लिखा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। वर्ण के प्रकार स्वर, व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती हो वे स्वर कहलाते हैं। यानी ये अपने आप में स्वतंत्र हैं। इनको उच्चारण करने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अब आते हैं संस्कृत में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में 13 स्वर माने जाते हैं। कौन कौन से आगे लिखे हैं? ए, आ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ और औ। हिंदी में जो स्वर हैं वो 11 होते हैं। उनमें कौन से 2 आ गए संस्कृत में? री, बड़ी और री। ये 2 स्वर हैं वो संस्कृत में आते हैं, हिंदी में इनको नहीं माना जाता है। अब है स्वरों के कितने भेद होते हैं? स्वरों के 3 भेद होते हैं। हरिस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हरिस्व स्वर, हरिस्व का मतलब होता है छोटा। तो जैसे हमने यहाँ ऊपर लिखा है कि स्वर हैं वो 13 प्रकार के होते हैं। तो इसमें हरिस्व स्वर यानी जिसमें एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है, जैसे ए, ई, उ, री और री। ये 5 जो स्वर हैं वो हरिस्व यानी छोटे स्वर माने जाते हैं। तो अब हम इनके बारे में आगे लिखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हरिस्व स्वर, देखो अक्सर बच्चे लिखने में गलती करते हैं। इसमें है में ये देखो रे की मात्रा लगी हुई है, री की मात्रा, हरिस्व इसको उच्चारित किया जाता है, हरिस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे यानी जिनको बोलने में ज़्यादा समय की आवश्यकता ना पड़े से हरिस्व स्वर कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि हरिस्व स्वर संस्कृत में 5 हैं, ए, ई, उ, री। अब जो बच गए वो किस में आ जाएंगे? दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हरिस्व स्वर से दोगुना समय लगे
वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अभी संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। 5 हरिस्व स्वर में आ गए तो कितने बच गए? आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये किस में आ गए? दीर्घ स्वर में आ गए। उसमें छोटी जो हरिस्व स्वर उसमें छोटी री इसको मानते हैं, इसमें एक मात्रा नीचे और लग जाती है, इसको बड़ी री माना जाता है, और इसको इसमें एक ही मात्रा होती है, यहाँ इसको छोटी री माना जाता है। री और री हरिस्व स्वर में, और जो बड़ी री होती है ये आती है दीर्घ स्वर में। ये 8 हैं। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये दीर्घ स्वर हैं। अब नंबर 3 पे आता है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हरिस्व स्वर के समय से तिगुना समय लगे वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम। प्लुत स्वर का प्रयोग हमेशा वैदिक भाषा में ही किया जाता है। तो ये हमारे हो गए स्वर। अब जैसे कि वर्ण मैंने बताया था कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर अभी आपको लिखवाया है कि हरिस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये हो गए स्वर कंप्लीट। अब बारी आती है व्यंजन की। स्वर में मैंने आपको बताया था कि जिनका उच्चारण करने के लिए हमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, और व्यंजन में व्यंजन के उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले व्यंजन किसे कहते हैं?